नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा और चंबा जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। भरमौर इलाके में फंसे मणिमहेश यात्रियों को निकालने के प्रयास जारी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, प्रदेश के कॉलेजों व स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में किया जाएगा शुरू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट ने खोली राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की पोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर जारी, आज व कल अनेक भागों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा और चंबा जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ प्रभावित फतेहपुर व इंदौरा के मंड क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। बाद में मुख्यमंत्री ने चंबा जिले के भरमौर और मणिमहेश इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भरमौर में नहीं उतर पाया। उन्होंने चंबा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनेक स्थानों पर फंसे मणिमहेश यात्रियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकाला जा रहा है। मणिमहेश यात्री है, उन यात्रियों को हमने सही सलामत पहले उन्हें भरमौर लाया गया मणिमहेश से। उसके बाद यात्रियों की मांग थी कि हम पैदल चलते हैं, जब हम मणिमहेश के दर्शन के लिए पैदल आए तो हमें पैदल जाने की सुविधा प्रदान की जाए। पुलिस के साथ हमने जो यात्री आना चाहते थे, युवा यात्री चंबा के लिए, तो उनको हमने भेजा। और जो यात्री मौसम साफ हुआ तो इवैक्यूएट करवाए हेलीकॉप्टर से। और जो रोड डैमेज हुए हैं उसके लिए मेरी माननीय सुबह पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी बात हुई है, राजस्व मंत्री जी से भी बात हुई है। सब प्रकार की सुविधा और प्रशासन को अधिकार ये दिए गए हैं कि जहां पोक लाइन है पोक लाइन लगाई जाए, जहां जेसीबी है जेसीबी लगाई जाए। चंबा जिला की सभी सड़कों को खोलने के दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए है। अगर मौसम साफ रहेगा तो छोटे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां से श्रद्धालु आए हैं तो हम यहां से निकालेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा की तुलना में इस बार कहीं अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रदेश में हो रही प्राकृतिक आपदाओं के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं पर शोध होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसकी थोरो स्टडी हो, जिसमें आईआईटी के इंजीनियर्स हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो और जो जलवायु से संबंधित लोग हैं वो सब लोग हो। और उस आधार पर हम इसको आगे किस प्रकार से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस प्रकार से इतने अत्यधिक क्लाउड बस्टिंग हो रही है, ऊपर पहाड़ पर टिल्ले पर नहीं हो रही है, वो कहीं भी जहां वायु का दबाव और कम होता है वहां क्लाउड बस्टिंग हो रही है। ये सब चीजें समझने की जरूरत है। ये निश्चित है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, क्लाउड बस्टिंग बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य परिवहन निगम ने भारी वर्षा के बावजूद चंबा जिले के कलसुई क्षेत्र में फंसे श्रद्धालुओं की बसों के माध्यम से सुरक्षित वापसी करवाई है। उन्होंने बताया कि अब तक 36 बसों के माध्यम से 2250 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज शिमला में बताया कि चंबा में फंसे लगभग 6000 मणिमहेश यात्रियों को राज्य परिवहन निगम व निजी बसों और टैक्सियों के माध्यम से सुरक्षित निकाला गया है। उन्होंने बताया कि भरमौर में लगभग 5000 जबकि चंबा के चौगान में 500 यात्री बचे हैं जो जम्मू कश्मीर व आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि महाविद्यालयों और स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू किया जाएगा। शिमला में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि 9वीं से 12वीं कक्षा और स्नातक व स्नातकोत्तर सत्र पर बागवानी विषय को शामिल करने से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और उद्यमशीलता की भावना विकसित होगी। रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बागवानी पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत की गई वर्ष 2023-24 की कैग रिपोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले बजट की नहीं बल्कि राज्य सरकार के विजन की कमी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र द्वारा दी गई 1024 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अलग अलग खातों में पड़ी रही, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो सका। विपक्ष के नेता ने कहा कि इस पैसे को उपयोग न करने के कारण वापस भेज देना प्रदेश की जनता के साथ नाइंसाफी है। जयराम ठाकुर ने मणिमहेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के प्रबंधों को भी नाकाफी बताया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रदेश में आपदा के लिए केंद्र सरकार भरपूर आर्थिक मदद दे रही है और उन्होंने संसद में प्रदेश हित के मुद्दों को प्रमुखता से रखा है। सिकंदर कुमार ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहली किश्त के रूप में प्रदेश को आपदा राहत के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई आपदा का मुद्दा हिमाचल के सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसदों ने प्रमुखता से केंद्र सरकार से उठाया है। जहाँ तक आपदा की बात है, पहली बार हम सारे सांसद राज्यसभा लोकसभा आदरणीय जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर जी बिंदल जी, पूरे नेतृत्व जो है वो नड्डा जी के साथ और जो माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री तक जो है वो हमने आवाज बुलंद की है, संसद के अंदर भी बाहर भी। और राहत जो केंद्र की ओर से मिलना चाहिए तो मिली है और आगे जो मिलनी है वो प्रोसेस में है। और मुझे लगता है कि जितना इस बार पुरजोर ढंग से संसद के अंदर और बाहर जो आवाज बुलंद की है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का, वो प्रदेश सरकार को आभारी होना चाहिए कि जिस तरह से विधानसभा में भी एकजुट होकर जो है विपक्ष ने भी उनका साथ दिया। मुझे लगता है कि जो केंद्र से टीम आई थी उसके असेसमेंट के हिसाब से जो है वो 400 करोड़ जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आज शिमला में रबी सीजन कार्य योजना को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने इस मौके पर कहा कि अगले 5 वर्षों के लिए विकसित कृषि रोड मैप तैयार किया जा रहा है और क्लस्टर के आधार पर किसानों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर छोटे छोटे कृषक समूह बनाए जाएंगे और किसानों की समस्याओं का निपटारा उनके खेत खलियानों में ही किया जाएगा। एक रोड मैप 5 साल के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत से साइंटिस्ट गांवों में जो हमारे छोटे छोटे कृषक समूह उनको बनाएंगे, जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे दूसरे रिसर्च के सेंटर उनको कोऑर्डिनेट करके एक लैब टू लैंड कार्यक्रम शुरू करेंगे। जो कुछ शोध यूनिवर्सिटीज में हुए हैं उन सभी को लेकर के लोगों के समक्ष जाएंगे। इस कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में शुरू करेंगे। कृषि में जो भी हमारे शोध हैं, जो सिर्फ लैब्स में ना रहें, वो लोगों तक भी जाएं। प्रदेश के अनेक स्थानों पर पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा हुई है। मंडी जिले में गोहर उपमंडल के कटवाड़ी गांव में बीती रात बादल फटने से नसैणी नाले में बाढ़ आ गई, जिससे भारी तबाही हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के अनेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 1 और 2 सितंबर को कुछ भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा और चंबा जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। भरमौर इलाके में फंसे मणिमहेश यात्रियों को निकालने के प्रयास जारी।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा प्रदेश के कॉलेजों व स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में किया जाएगा शुरू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट ने खोली राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की पोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर जारी, आज व कल अनेक भागों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।